गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे लॉ 2024 में जो मॉडल सेट जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ, BSEB की तरफ से, उसका हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए क्या पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित यौगिक और संरचना सूत्र लिखें। इसमें 21 नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर इसमें होगा 21। ठीक है, कहता है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखें। संरचना सूत्र लिखें। ठीक है, देखिए इसमें दिया है राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग हुआ? राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है फॉलोइंग कंपाउंड का। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है तो फर्स्ट दिया है 2-एमिनो इथेनॉल। देखिए फर्स्ट है ए नंबर है जी, ए नंबर 2-एमिनो इथेनॉल है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग करते हैं आईपीएससी ये आईपीएससी नाम हो गया। आईपीएससी और कॉमन दोनों मिला के देता है, इसलिए आप लोग केयरफुल होकर के थोड़ा देखेंगे। ठीक है, 2-एमिनो इथेनॉल। तो देखिए इथेनॉल रूट वर्ड ईथ हो गया, तो इसका 2 कार्बन ले लीजिए। ऑल ग्रुप मतलब OH तो होगा, एमीन से सीनियर है, 1 नंबर पर दिए। 2 पर एमिनो है तो इस पे NH2 ग्रुप दे दीजिए, NH2 ग्रुप दे दिए इस पर। अब क्या होगा, 2-एमिनो इथेनॉल हो गया। अब सब पे हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, हाइड्रोजन पुट कर देंगे इस पर। ठीक है, तो यही हो गया 2-एमिनो इथेनॉल। ठीक है, आंसर हो गया इसका यही। ठीक है, अब देखिए बी नंबर क्या पूछा है, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। कॉमन नेम है ये, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। ये जो होता है ये कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम है तो कॉमन नेम लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखना है टर्सरी ब्यूटाइल, जिसे हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखते थे, यही हो गया टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। टर्सरी कार्बन पर है, 4 कार्बन हो गया तो ब्यूटाइल हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन जोड़ दिए थे, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन हो गया। ठीक है, फिर कहता है N इथाइल इथेनामाइन। N इथाइल इथेनामाइन। देखिए इथेनामाइन कैसे होता है, CH2 CH3 CH2 NH रहेगा तो इथेनामाइन हो जाएगा, दोनों तरफ H रहेगा तो। लेकिन N पर ही जोड़ दिया है इथाइल में,
तो यहाँ पर इथाइल हो जाएगा C2H5। तो ये हो गया N पर इथाइल है, ये IPSC नाम हुआ, N इथाइल 1,2 कार्बन इथेनामाइन। ठीक है, ये भी IPSC नाम है, ये कॉमन नाम है, ये IPSC नाम है, इसलिए स्ट्रक्चर जब भी लिखने देगा तो कॉमन नेम और IPSC नेम दोनों देता है। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा C नंबर क्वेश्चन है, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, NN डाइमिथाइल है, मिथेनामाइन है, तो मिथेनामाइन कैसे होता है CH3NH2, लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल भी है, यही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसको पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन हो गया। ये भी आपका क्या है, ये CD था, ये D नंबर था। E भी पूछा है, 5 ठो दिया है, N इथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन, N इथाइल पेंटेनामाइन, IPSC नाम हो गया, एमाइन हो गया तो पेंटेनामाइन। देखिए साइक्लोपेंटेनामाइन, साइक्लोपेंटेन हम लोग इस तरह से खींचते हैं, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, नहीं N इथाइल, तो साइक्लोपेंटेनामाइन कैसे होगा, पेंटेन पर एमाइन ग्रुप रहेगा तो पेंटेनामाइन हो गया, ऐसे साइक्लोपेंटेनामाइन, लेकिन N इथाइल है तो यहाँ H रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा N इथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन, ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कहता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो क्या दिया है, फर्स्ट जो दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट जो दिया है वो देखिए क्या दिया है, HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। HBZ रिएक्शन लिखा है, ठीक है, HBZ अभिक्रिया हो गया, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, इसका फुल फॉर्म होता है हेल भोल्हार्ड, हेल भोल्हार्ड, हेल भोल्हार्ड जेलिंस्की, जेलिंस्की रिएक्शन, हेल भोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में भी लिख देंगे और इंग्लिश में भी एक ही जगह लिख देंगे। तो हेल भोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन क्या कहता है, इसको समझिए पहले। कहता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक मतलब जैसे मिथाइल एसिड होगी, मिथनोइक एसिड हो गया, इथनोइक एसिड हो गया, इसको बोला जाता है एलिफेटिक एसिड। एलिफेटिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड containing alpha hydrogen, containing alpha hydrogen, containing alpha hydrogen, पता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग
अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, when react with Cl2 और Br2 in presence of क्या कहता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड, कुछ भी दीजिए, ठीक है। इथनोइक एसिड, मिथनोइक एसिड में तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन when react with Cl2 and Br2 presence of red phosphorus, ठीक है, presence of less phosphorus gives अल्फा हेलोइक एसिड, अल्फा हेलोइक एसिड क्या देगा, गिव्स अल्फा हेलो एसिड, ठीक है, अल्फा हेलो एसिड, हेलोइक एसिड नहीं ठीक लगता, अल्फा हेलो एसिड गिव्स अल्फा हेलो एसिड is called HVZ reaction, ठीक है। जो हिंदी मीडियम में होंगे बच्चे उसके लिए लिख दे रहे हैं कि वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, Cl2 या Br2 से रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करता है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाता है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। देखिए, जिसे अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इथनोइक एसिड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, COOH है, ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में कार्बन, अल्फा कार्बन, इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये करेगा Cl2 से रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा
तो एक H को रिप्लेस करेगा, बना देगा Cl CH COOH। तो ये हो गया 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। ये है इथेनोइक एसिड। ये क्या है? इथेनोइक एसिड है। ठीक है, ये हो गया 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड हो गया, नोइक एसिड हो गया। ठीक है, फिर जैसे क्लोरीन से करेगा, फिर करा दीजिए इसको, या एक ही स्टेप में 3 मोल लेकर के लिख सकते हैं। रेड फास्फोरस से करा दीजिए। ठीक है, तो ये दे देगा। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ माइनस HCl होते जाएगा, HCl निकला, फिर यहाँ भी माइनस HCl होगा, और ये क्या बन जाएगा? Cl ClH COOH। ठीक है, ये हो गया 2,2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड। फिर ये करेगा Cl2 रेड फास्फोरस। ठीक है, तो ये जब करेगा फिर माइनस HCl आएगा, तो ये अब क्या होगा? फिर तीनों Cl गायब हो जाएगा, Cl COOH। इससे क्या हो गया? माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, जिससे एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं यहाँ से लिखेंगे वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, Cl2 या Br2 से रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके अल्फा हेलो या अल्फा क्लोरो, क्लोरीन से कराएंगे तो अल्फा क्लोरो बोल सकते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। वही लिख दिए इंग्लिश मीडियम में जो देंगे एग्जाम। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस गिव्स अल्फा हेलोइक एसिड कॉल्ड HBZ रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड का एसिडिक नेचर बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन होता है। तो ये अब इसका नाम क्या हो गया? 2,2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा इसका नाम? 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी को बोला जाता है HBZ रिएक्शन। ये था आपका ए नंबर है, फर्स्ट नहीं, ए नंबर है ये। ठीक है, दूसरा पूछा है हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब दूसरा बी लिखते हैं हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। इसका लीजिए, अब हम लोग पढ़ते हैं हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन किसको कहते हैं ये समझिए। इट इज़ द कन्वर्सन, क्या बोलेंगे? इट इज़ द कन्वर्सन ऑफ primary amide to primary amine it is the conversion of primary amide to primary amine containing one carbon less than one carbon
कार्बन लेस, ठीक है, लेस फ्रॉम ओरिजिनल, ठीक है। कहता इट इज द कन्वर्सन ऑफ प्राइमरी एमीन टू प्राइमरी एमाइड टू प्राइमरी एमीन कंटेनिंग वन कार्बन लेस फ्रॉम ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल ऑन हीटिंग विथ mixture of Br2, ठीक है, मिक्सचर ऑफ Br2 in presence of NaOH और KOH, NaOH और KOH is called Hofmann bromide reaction, Hofmann bromide reaction, ठीक है। कहता है इट इज द कन्वर्सन ऑफ, क्या कहता है, इट इज द कन्वर्सन ऑफ एमाइड टू प्राइमरी एमीन कंटेंस लेस देन वन कार्बन फ्रॉम ओरिजिनल इन प्रेजेंस ऑफ Br2 और KOH इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो हॉफमैन, अब जो इंग्लिश मीडियम में देंगे एग्जाम तो ये लिखना है, जो हिंदी मीडियम में देंगे क्या लिखिएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन Br2 तथा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन Br2, ऐसे लिखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन प्राइमरी एमाइड से, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन में, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से लिखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमाइड को प्राइमरी एमीन में Br2 तथा KOH के प्रेजेंस में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमाइड को प्राइमरी एमीन में Br2 तथा KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर क्या लिखा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमाइड को प्राइमरी एमीन में Br2 तथा KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन प्राइमरी
एमीन में कार्बन की संख्या एक घट जाता है, एक घट जाती है, एक घट जाती है। इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहा जाता है। इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहा जाता है, कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन का कन्वर्सन हो गया। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमाइड को प्राइमरी एमीन में Br2 तथा KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर प्राप्त किया जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमाइड को प्राइमरी एमीन में Br2 तथा KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर कन्वर्ट किया जाता है। लिखिए, प्राप्त में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन प्राइमरी एमीन में कार्बन की संख्या एक घट जाती है। इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको पढ़ेंगे इथेनामाइड, ठीक है, 2 कार्बन है, एमाइड, इथेनामाइड Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करा के हीट कर देते हैं। हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देगा 1 कार्बन कम मिथाइल एमीन, ठीक है, +2 KBr, यहाँ +2 KBr। ये रिएक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 KBr + K2CO3 + H2O, ठीक है। तो 2 KBr बैलेंस हो गया, K2CO3, देखिए इधर 4 1 5 ऑक्सीजन, इधर 3 2 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। H2O है ये, और इधर देखिए कार्बन का संख्या 1 2, इधर भी 2, Br2 2 बैलेंस हो गया, NH2 4K सब बैलेंस हो गया। तो क्या किए, ये इथेनामाइड है, ये क्या हो गया, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। तब हमको जैसे एमाइड प्राप्त कर लिए, तो Br2 KOH लगा देंगे तो डायरेक्ट एमीन में कन्वर्ट, 1 कार्बन कम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, कहता है फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है। तो क्या जानते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन है फॉर्मल्डिहाइड, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं ना, तब फिर हिंदी में। फॉर्मल्डिहाइड react with ammonia gives eurotropin, white crystal of, लिख दीजिए, gives white crystal of यूरोट्रोपिन, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया गिव्स व्हाइट क्रिस्टल ऑफ यूरोट्रोपिन, ठीक है।
हिंदी में लिखिएगा तो क्या दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड NH3 से रिएक्शन करके NH3 से रिएक्शन करके यूरोट्रोपिन का व्हाइट क्राइस्टल देता है, व्हाइट सफ़ेद व्हाइट क्राइस्टल देता है। ठीक है, व्हाइट क्राइस्टल देता है। अब देखिए इक्वेशन तो दोनों का एक ही होगा, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस अमोनिया। मेन जो इक्वेशन केमिस्ट्री में लिखा था वो इक्वेशन ही है। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, कंडेंसेशन करता है रिएक्शन, और क्या बना देता है, CH2 का होल 6, ठीक है, N4 6H2O बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए CH2 का होल 6 है, मतलब यहाँ से 6 मोलेकुल यूज होगा, 4 नाइट्रोजन है तो 4 यहाँ यूज होगा। ठीक है, इसका यूज जो करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है, इसका यूज एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है, इसका यूज जो होता है एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग एक्सप्लोसिव बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। इसका स्ट्रक्चर खींच सकते हैं, बाय द वे स्ट्रक्चर दे दिया लिखने, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए, ये 4 नाइट्रोजन जो है ऐसे अरेंज रहेगा हेक्सागोन टाइप से, इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए, N यहाँ लीजिए, उसके बाद CH2 यहाँ आएगा, फिर N लीजिए, इधर भी CH2 आएगा, फिर N लीजिए, फिर यहाँ पर CH2 आ गया। देखिए नाइट्रोजन का 2 ही बॉन्ड बना है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन बीच में दीजिए। ठीक है, ये इससे भी बीच में CH2 से ऐड होगा, इससे भी CH2 से ऐड होगा, इधर भी CH2 से ऐड होगा, तो 4 नाइट्रोजन क्या हो गया, CH2 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यही है स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। ठीक है, क्या पढ़े, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करके या कंडेंसेशन करके क्या देता है, यूरोट्रोपिन का व्हाइट क्राइस्टल, ये व्हाइट क्राइस्टल होता है, इसका यूज छूट गया, इसका यूज एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका यूज एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है। यही है
क्या होता है जब, कहता है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है या फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट को वो कैल्शियम एसीटेट के साथ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट के साथ हीट किया जाता है, साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, कहता है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट is heated with calcium acetate ठीक है, कहता है कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, देखिए when calcium formate heated with calcium acetate gives acetaldehyde, when calcium formate is heated with calcium acetate gives acetaldehyde, ठीक है। कहता है कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर एसीटल्डिहाइड देता है। इसका हिंदी में कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर एसीटल्डिहाइड देता है। एसीटल्डिहाइड देता है। ठीक है, यही लिखना है। इक्वेशन में है व्हाट हैपेंड व्हेन में कैल्शियम फॉर्मेट HCOO होल टू Ca प्लस CH3 COO होल टू Ca। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, एसीटल्डिहाइड। तो ये हीट करने पर क्या देता है,
एसिटल्डिहाइड CH3CHO 2 मोल देगा, 4 कार्बन है। एसिटल्डिहाइड, ठीक है, इधर हो गया 4 2 6, 4 हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 2 गो है तो 2 गो कैल्शियम कार्बोनेट भी निकलेगा। देखिए बैलेंस हुआ, 2 कार्बन 2 2 4 कार्बन, 4 2 6, इधर हो गया 2 2 4 6, कैल्शियम 2 कैल्शियम 2, ऑक्सीजन हो गया 4 4 8, इधर हो गया 2 6 8, बैलेंस हो गया। तो ये है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ये है कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, ये दिया एसिटल डिहाइड, ठीक है, यही हो गया व्हाट हैपेंड व्हेन, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, दोनों व्हाट हैपेंड व्हेन हो गया इसका। देखिए कन्वर्सन है, पहला है एसिटिलीन टू इथाइल अल्कोहल, एसिटिलीन टू इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले तो फार्मूला सही सही जानिए लिख करके, तभी कन्वर्सन होगा। एसिटिलीन कॉमन नेम है, दोनों कॉमन नेम दिया है, तो एसिटिलीन है ये, इथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं, टू इथाइल अल्कोहल ये है। देखिए कार्बन का संख्या सेम है, नहीं, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, इससे ये लाना है तो इसका NiH2 से करा दीजिए रिएक्शन 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बन जाएगा इथिलीन। अब फिर इसका करा दीजिए NiH2 से रिएक्शन, फिर वही कंडीशन होगा 150 से 150 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया इथेन। अब इथेन का हम लोग क्लोरीनेशन कर दीजिए Cl2H प्रेजेंस में रिएक्शन, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। अब इसका एक्वस के OH से करा देंगे रिएक्शन, एक्वस के OH से, अल्कोहलिक के OH से कराइएगा तो इथिन बन जाएगा, एक्वस के OH SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है, और ये दे देगा इथाइल अल्कोहल, मिल गया इथाइल अल्कोहल, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया इथेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया इथिन या इथिलीन बोलेंगे, इथिलीन, ये हो गया एसिटिलीन, लिख ले, ठीक है, ये कन्वर्सन हो गया। दूसरा जो पूछा है इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर पूछा है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, इथाइल अल्कोहल हो गया टू डाई इथाइल ईथर CH3O
CH3 हो गया। ठीक है, इसका कैसे करते हैं? इसका जो करेंगे, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं कॉन्क H2SO4, इससे कॉन्क H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बन जाता है डाइथाइल ईथर। डायरेक्ट ये व्हाट हैपेंड व्हेन में भी पूछते रहता है। ठीक है, वो डाइथाइल ईथर ना था ये, यहाँ पर ऐसे कीजिए तो CH3 CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये डाइथाइल ईथर ये हो गया, डायरेक्ट हो गया ईथर। ठीक है, तो ये देखिए, या इथॉक्सी इथेन भी, इसको IPSC पढ़ेंगे तो इथॉक्सी इथेन हो गया। तो कॉमन नेम भी लिख करके कन्वर्सन देगा या IPSC नाम लिख के देगा, कोनो भी दे सकता है। कन्वर्सन में वैसा कुछ फिक्स नहीं है। तो ये दो गो कन्वर्सन दिया है मॉडल सेट में। ठीक है, इसका अब लीजिए स्क्रीनशॉट, तब देखते हैं 25 नंबर में क्या दिया है। IPSC नाम लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है लगता है। ठीक है, इसका है IPSC प्रणाली के अनुसार सूत्र लिखा है। अच्छा ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, कहता है हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड है। तो हेक्साएमाइन मतलब प्लेटिनम हो गया आपका सेंट्रल मेटल, हेक्साएमाइन हो गया इसे, हेक्साएमाइन हो गया, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, प्लेटिनम है अब 4 क्लोराइड, मतलब क्या हो जाएगा? प्लेटिनम 4 क्लोराइड, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो इसका निकालना रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो X -4 = 0, तो X = हो गया 4, यही हो गया। तो प्लेटिनम 4 स्टेट में है, 4 क्लोराइड ले लिए, Cl4। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कहता है टेट्राब्रोमाइड, टेट्राब्रोमिडो, टेट्राब्रोमिडो। ठीक है, टेट्राब्रोमिडो क्यूपरेट, क्यूपरेट सेकेंड आयन। ठीक है, आयन है टेट्राब्रोमिडो। देखिए, क्यूपरेट हो गया कॉपर, टेट्राब्रोमिडो तो Br4 हो गया, Br4। ठीक है, टेट्राब्रोमिडो। ठीक है, क्यूपरेट सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा X -4 = -2, तो +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। अगर एनायन प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग इसमें ATE सेंट्रल मेटल में जोड़ते हैं, टेट्राब्रोमिडो इसे। ठीक है, टेट्राब्रोमिडो, इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टेट्राब्रोमो क्यूपरेट सेकेंड आयन। नहीं, तो ये हो गया X -4 = -2, उधर जाके +2 हो गया। ठीक है, थर्ड देखिए, आसान आसान सब है,
सोडियम डाइसाइनिडो औरेट फर्स्ट। सोडियम डाइसाइनिडो औरेट फर्स्ट। औरेट क्या है? औरेट फर्स्ट ही है। देखिए सोडियम, अब मेटल पर ले लिया, जैसे यहाँ सब में क्या है, लिगेंड पर ले, हेक्साएमाइन, टेट्राब्रोमिडो। इस बार सोडियम पर ले, सोडियम में क्या हो गया, इसके बाहर आ गया डाइसाइनो एवरेट है। देखिए क्या करेंगे इसमें, सोडियम डाइसाइनो, साइनो तो आएगा, एवरेट एयू को करते हैं, गोल्ड को, एवरेट डाइसाइनो। अब फर्स्ट है तो देखिए इसका इसका 3 होता है, तो 3 - 2 ये हो गया 1, ठीक है, तो औरेट फर्स्ट हो गया, ठीक है। 1 + x - 2 तो उधर जाके +1 हो जाएगा ना। अब देखिए 4th नंबर क्या पूछा है। हिंदी में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, उतना समझ जाइएगा सब कुछ, हिंदी मीडियम वाले भी। पोटासियम टेट्रासाइनो जिंकेट सेकेंड। पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्सो है जी, टेट्राहाइड्रोक्सो, ठीक है। जिंकेट सेकेंड। देखिए पोटासियम केटायन प्रेजेंट है, पोटासियम, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, Zn यहाँ हो गया, टेट्राहाइड्रोक्सी दे दिए। अब सेकेंड लाना है, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, देखिए हमको ये जो सेट करना रहता है केटायन एनायन, इसी के अनुसार लेना रहता है, ठीक है, कै गो होगा। तो अब देखिए इसका तो x मान लेंगे, इसी का ना ऑक्सीडेशन नंबर निकला है सेकेंड, तो ये 2 - 4 और ये क्या हो जाएगा 1 × x = 0, तो क्या हो जाएगा x के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी K2, यानी क्या हो गया K2 ZnOH होल 4। तो निकाल लिए क्या गो K2 है, जैसे यहाँ निकाले थे, इसका तो 0 होता है, टेट्राक्लोरो, तो क्लोरो 4 गो बाहर चला गया नहीं। अब देखिए 5th नंबर है, लास्ट है, पोटासियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। पोटासियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है। देखिए डाइसाइनो अर्जेंटेट मतलब सिल्वर हो गया, AgCN2, ये तो होगा ही। अब है पोटासियम, पोटासियम कितना लेंगे,
तो अर्जेंटेट फर्स्ट हो जाए, ठीक है। पोटासियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, तो इसका 1 + x - 2, तो इसका हो जाएगा +1। के तब ही लेना पड़ेगा, अर्जेंटेट है तो यही लेना होगा, नहीं। देखिए कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट डिटरमाइंड बाय चेंज ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म के चेंज होने से जब रेट डिटरमाइन किया जाता है तब उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हिंदी में देंगे, जब एक कंसंट्रेशन टर्म जब एक कंसंट्रेशन टर्म के चेंज होने से रेट डिटरमाइन किया जाता है, रेट डिटरमाइन किया जाता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। यानी रेट क्या होता है, dx/dt, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एक पावर होना चाहिए, एक कंसंट्रेशन टर्म, तो इसको ले लेंगे dx/dt, ठीक है, बराबर के ए क्या लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम, तो इसी को ले लेते हैं के ए - x, यही ना होता है रेट जो डिटरमाइन करते हैं हम लोग। जैसे थोड़ा समझ ही लीजिए, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल वो लिखना है, दो जगह चाहिए। जैसे हम लोग लेते हैं ए से प्रोडक्ट बना, तो डी इसका इनिशियली ए है 0 है, एट टी = 0, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, ए - x, तो ये x बनता है, तो बचाते a - x, तो इसके लिए जो रेट लेते हैं, रेट dx/dt, या डायरेक्टली लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर 1, तो रेट लेते हैं dx/dt बराबर के, ए कितना बचा है, a - x, यही हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। इक्वेशन के टर्म में इसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इक्वेशन के टर्म में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जब एक ही कंसंट्रेशन टर्म चेंज हो, जैसे H2O2 को तोड़ते हैं या कोई ईस्टर का रिएक्शन लिखते हैं, जैसे ये है CH3 COO CH3 + H2O, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर हो गया। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर में वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसी का ईस्टर का चेंज होता है। इसका दे दीजिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर भी लिख दे। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, इसका एग्जाम्पल हुआ। जैसे ले लीजिए इथाइल या मिथाइल एसीटेट कुछ ले लेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा एसिटिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल, क्या दे दिया, प्लस मिथाइल अल्कोहल। अब जैसे हाइड्रोलाइसिस कुछ का भी करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर करेंगे,
लाइसिस ऑफ शुगर, ठीक है, शुगर। तो क्या होता है फार्मूला शुगर का, C12H22O11 होता है। H2O के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, यह देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है ना। अब ये सब एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। तो NH4NO2 को हीट करते हैं तो क्या देता है हमको, ये क्या देता है, N2 प्लस 2H2O देता है, N2 प्लस 2H2O। ये सब एग्जाम्पल जो है ये क्या चीज़ का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। इसका डेरिवेशन इसी रिएक्शन से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दोनों लिख दिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, जब कंसंट्रेशन टर्म के, जब एक कंसंट्रेशन टर्म के चेंज होने से रेट डिटरमाइन किया जाता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जब कंसंट्रेशन ही नहीं चेंज करेगा तो जीरो ऑर्डर होगा। जब दो कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर होगा। तो ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट डिटरमाइंड बाय चेंज ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली, तो उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एग्जाम्पल ले लिए, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। तो कहता है गिव 2 एग्जाम्पल, हम लोग 3 एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब दूसरा है इसका रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब दूसरा लिखते हैं। देखिए कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। और दूसरा उसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। मान लेंगे लेट ए इक्वेशन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। तो इसका मान लिए ए कंसंट्रेशन, इधर 0। आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t ये मान लिए x डिसोसिएट किया तो x बना। तो रेट क्या लिखाएगा, रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। एक हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो रेट हम लोग x चेंज कर रहा है dx के साथ, तो dx बाई dt, t टाइम के साथ x चेंज कर रहा है dx बाई dt बराबर इक्वल टू के ए पर पावर 1। ए कितना बचा है टाइम t पर, तो dx बाई dt इक्वल टू के ए माइनस एक्स बचा है, और dx बाय ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाय ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। ठीक है, के डी टी हो गया। तो अब dx बाय ए माइनस होता है ln ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो के टी प्लस सी व्हेन जब
t बराबर 0 था तो x क्या था, x बराबर भी 0 था ना, देन क्या हो जाएगा, ln a माइनस 0 इक्वल टू के इंटू टी 0 प्लस सी, तो ln a बराबर c हो गया। अब c का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, putting the value of c in equation first, second, in equation second, जब c का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर, ठीक है, c का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर, इसका हिंदी यही हुआ, c का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर क्या हो जाएगा, ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस ln a। अब ln a इधर ले आइए, ln a इधर पुट किए, व्हेन पुटिंग द वैल्यू c निकला ln a, तो ln a नहीं इधर आ जाएगा, ln इधर के टी प्लस सी पुट किए, ठीक है, वो माइनस ln होता है इसका, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तब ln a अब यहाँ पुट होगा माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी हो जाएगा, इधर ले आए उसको, ये माइनस है, ठीक है। अब देखिए तो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाय a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, किस चीज़ का कहता है, ऑब्टेन रेट कांस्टेंट का, के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय टी ln a बाय a माइनस एक्स। लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये जो है ln के टर्म में तो लॉग टेबल है नहीं, बेस 10 के टर्म में है, तो इसको चेंज कर लीजिए, k इक्वल टू, तो ये डाटा आ जाता है 2.303 बाय टी लॉग a बाय a माइनस एक्स, ये हो गया रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, ठीक है। अब देखिए अगर टाइम हाफ कर दें, टाइम हाफ कर दें तो ये कंसंट्रेशन a/2 हो जाएगा ना, अगर टाइम हाफ कर दें तो ये a/2, तो ये बचा a/2, ये बन जाएगा a/2, तो व्हेन t इक्वल टू टी हाफ, आधा कर दे टाइम, देन a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा a/2। अब पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू, k इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ लॉग a बाय a माइनस एक्स हो जाएगा a/2, तो ये क्या हो गया, k इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ, ये a कैंसिल, लॉग 2, लॉग 2 का वैल्यू होता है 2.303 इंटू 0.3010 बाय टी हाफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ जो निकलता है ये हो जाएगा 0.693 बाय के, यो पूछ सकता है आपको, ठीक है। ये डेरिवेशन ऐसे यहीं तक पूछा गया है क्वेश्चन, यहीं तक, अगर ये तक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वीडियो को जब भी देखिएगा
पूरा वीडियो देखिएगा, हर पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। मॉडल सेट का लॉन्ग टाइप जो पूछा है वो कंप्लीट कर लिए। इसको केयरफुल होकर देखेंगे। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रिसेंट वीडियो मिलता जाए। और जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आजकल, वो भी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो मॉडल सेट तो नॉर्मल बात है कि क्वेश्चन बन गया, ये बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं उसका बेनिफिट आप तभी लेंगे जब आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे। तो आपके पास नोटिफिकेशन, जैसे हम ऑनलाइन यहाँ होंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।